बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इफ़्तार स्पेशल बादाम का शरबत, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत हेल्दी है। रमज़ान में रोज़े की वजह से जो पूरे दिन की थकावट होती है और कमज़ोरी होती है, तो इसमें इफ़्तारी के टाइम अगर आप एक गिलास ले लेते हैं तो आपकी तबीयत बिल्कुल फ़्रेश हो जाएगी। तो वीडियो प्लीज़ आप पूरी देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 300 ग्राम के करीब बादाम, जिनको रात भर के लिए मैंने भिगो दिया था। और इसके छिलके उतार के तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने एक ब्लेंडर में डाल लेना है और इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट बनाएंगे। तो ब्लेंडर में मैं क्या करूँगी, सबसे पहले बादाम डाल दूँगी और साथ ही यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर देना है 1 कप के करीब पानी डाल के। तो हम बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट जो है ना वो बना लेंगे। पेस्ट बनाते हुए आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट होना चाहिए। बादाम के पीस जो है ना वो आपको नज़र नहीं आने चाहिए, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा पानी डाल के और पेस्ट बना लीजिएगा। तो मेरे जो, या फिर आप इसको छान भी सकते हैं, तो छान के तो आप इस्तेमाल कर लें। तो मेरा जो माशाल्लाह से ब्लेंडर है उसमें बहुत अच्छे से फ़ाइन पेस्ट बन चुका है। तो इसको मैंने एक पतीले में डाल दिया और 300 ग्राम मेरे पास बादाम थे, तो 500 ग्राम के करीब मैंने चीनी इसमें ऐड कर दिया। या फिर चीनी जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। दरमियानी आग पे मैं इसको मुसलसल चम्मच चलाती जाऊँगी जब तक इसमें बॉयल आता है। तो जैसे जैसे चीनी का पानी चीनी मेल्ट हो रही है ना, तो वो वैसे वैसे लिक्विड फॉर्म में आता जा रहा है। तो इसको लिक्विड जो है ना इसको हमने ख़त्म करना है और थोड़ा सा इसको गाढ़ा करना है पेस्ट को। तो यहाँ पे तकरीबन पकते हुए 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं और एंड में मैंने डाल दिया इसमें 1 चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर और साथ ही साथ आधा कप के करीब अर्के गुलाब यानी कि रोज़ वाटर। और अगर आपके पास रोज़ एसेंस हो तो उसके चंद कतरे डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रोज़ वाटर हो तो आप आधा कप के करीब डाल लीजिएगा। बहुत अच्छा इन दोनों चीज़ों का टेस्ट आता है इसमें। तो चूल्हा मैंने बंद करके इसको ठंडा होने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे हमारा जो शरबत है ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो एक बॉटल लेके मैंने अच्छी तरीके से उसको धो लिया था, खुश कर लिया था। अब इसमें मैं सारा शरबत डाल दूँगी और उसके बाद हमने क्या करना है, बिल्कुल बहुत अच्छे से टाइट करके तो इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और आपका महीना जो है ना वो आराम से गुजर जाएगा। अगर आप फ्रीज़र में इसको रखते हैं तो इसकी लाइफ मज़ीद बढ़ जाएगी, महीना 2 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने एक जग में हस्बे ज़रूरत शरबत, साथ में ठंडा पानी और बर्फ़ डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। तो यहाँ पे हम सर्विंग ग्लासेस में इसको डाल रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा माशाल्लाह से हमारा शरबत जो है ये तैयार हो चुका है। तो बादाम जो है वो उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, ना सिर्फ हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा बादाम जो है ये दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं, दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज़ करते हैं। तो बच्चे बड़े सबके लिए एक हेल्दी और बेस्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आप शरबत बना के रख लेते हैं। तो जब भी आपने शरबत बनाना हो झटपट से आपको ये शरबत एक तो तैयार हो जाएगा और घर वालों को एक हेल्दी चीज़ जो है ना वो पीने को मिल जाएगी। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी रमज़ान स्पेशल एक ख़ास बहुत ही मज़े का और बहुत ही हेल्दी ड्रिंक की रेसिपी, जिसको पीने के बाद पूरे दिन की थकावट और कमज़ोरी रमज़ान के महीने में स्पेशली जो है वो एक गिलास से दूर हो जाएगी। बहुत ही मज़े का ड्रिंक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस ड्रिंक को बनाने के लिए एक पैन में मैंने 2 कप के करीब शामिल कर दिया पानी जब इसमें उबाल आने के करीब होगा तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली का पैकेट ले लिया, ये मैंने इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और जैसे इसमें उबाल आएगा तो 3 से 4 मिनट तक हमने इसको दरमियानी पे पकाना है और उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे और तैयार जेली को एक स्क्वायर शेप के बर्तन में निकाल लेंगे ट्रे में। और जेली निकालने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं बाहर रूम टेम्परेचर पे रख दूँगी। जब इसमें से ये भाप थोड़ी सी निकल जाएगी, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, तो फिर मैं सेट होने के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब तक जेली हमारी सेट हो रही है तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूसरी तरफ एक बड़े बर्तन में मैंने 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर दिया है और चूल्हे की आँच को यहाँ पर मैंने कर दिया तेज़ आँच पे। जब पानी उबाल आने के करीब होगा तो यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब साबूदाना ले लिया है। साबूदाना मैंने इसमें शामिल कर दिया, अच्छे से मिक्स करेंगे और उबाल आने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि अच्छे से गल जाए। और साबूदाने पे बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ये हेल्दी है, पेट के बहुत सारे मसले मसाइल के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है माना जाता है और ज़ोत हज़म भी है। तो इसलिए बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इफ्तारी में अगर आप रेगुलर इस हेल्दी ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं ना तो आपकी सेहत फिर ख़राबी की तरफ नहीं जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे माशाल्लाह से साबूदाना बहुत अच्छे से गल चुका है, ट्रांसपेरेंट इस तरीके से हो जाए ना तो फिर हमने इसको उतारना है। और यहाँ पे दूसरी तरफ एक बाउल में मैंने छलनी रख दिया और इस साबूदाने को छान लेंगे। एक्स्ट्रा सारा पानी हम ज़ाया कर देंगे और बाकी जो साबूदाना है वो इसी बाउल में मैं दोबारा से डाल के तो ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो तब तक चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ।
तो यहाँ पे मैंने एक पतीले में डाल दिया 1 लीटर दूध। इसको बॉयल होने के लिए मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया और इसमें मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच चीनी मैंने शामिल कर दिया और इसके साथ 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने ड्राई फ्रूट मिक्स डाल दिए। और ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है और बॉयल आने का वेट करेंगे। अगर आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करें, ये मैंने खुला दूध लिया है, डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करें तो इसको फिर बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट तमाम चीज़ें शामिल करके तो इस ड्रिंक को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लिया है खुला दूध और इसको थोड़ी देर के लिए हमने पकाना है। तो यहाँ पे पकते हुए इसको 2 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे एक मैं ऑप्शनल चीज़ दिखा रही हूँ, आप चाहें तो शामिल करें और चाहें तो इसको स्किप कर दें। 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छे से मिक्स करना है और इसको मैंने इस दूध में शामिल कर देना है। अच्छे से फ़ौरन मिक्स कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना बनने पाएँ। अच्छा, कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास हो तो ये शामिल कर लें। अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड हो तो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इससे भी। तो यहाँ पे जो है ना, मैं कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने थोड़ी देर पकाना है। अगर आप कॉर्नफ्लोर नहीं डाल रहे तो 7 से 8 मिनट तक दूध को पका लें ताकि अच्छे से ये गाढ़ा हो जाए। तो 2-3 मिनट तक हमने इसको पकाना है और यहाँ पे थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो चुका है तो चूल्हे को यहाँ पे मैंने बंद कर देना है और तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच रोज़ वाटर और तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किए रूह अफ़ज़ा के। बहुत अच्छा इन दोनों चीज़ों से ना ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करूँगी और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पर रखना है, फिर इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि अच्छा सा मज़ेदार सा ठंडा दूध ये हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1.5 खाने का चम्मच शामिल कर दिया एक बाउल में तुख मलंगा और इसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पानी शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी फूलने तक साइड पे रख देंगे। अच्छा, तुख मलंगा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, मैदे के अमराज के लिए ना बहुत ज़्यादा अच्छा है और रमज़ान में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको हम साइड पे रखते हैं और फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारी जेली बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी है, जम चुकी है। तो इसको मैंने छुरी की मदद से ना कटिंग कर लिया छोटे छोटे क्यूब्स में और इसके साथ अब जो दूध हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा था इसको मैंने एक बाउल में डाल दिया और बाउल में डालने के बाद ये जो हमारे साबूदाना है ना, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए दूध में। उसके बाद तुख मलंगा जो है ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी और उसके साथ साथ ये जो मज़ेदार सी जेली हमारी है ये मैं डाल दूँगी इसमें और जेली की वजह से भी ना बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो जेली डालने के बाद को ड्राई फ्रूट ऊपर से गार्निश कर देंगे और इसके बाद ये मज़ेदार सा ड्रिंक जो है ना हमारा रेडी है। और यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी इसमें बर्फ़ डालूँगी क्योंकि अभी मौसम नॉर्मल है। अगर ज़्यादा गर्मी हो, गर्मियों में आप बना रहे हैं तो ज़्यादा सारी बर्फ़ सर्विंग के टाइम आप डाल के तो फिर इसको सर्व करिएगा। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त है ये ड्रिंक, हमारा रमज़ान स्पेशल जो है वो तैयार हो चुका है। और इस मज़ेदार और हेल्दी ड्रिंक के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये हेल्दी रेसिपी जो है ना वो रमज़ान आने से पहले पहले सब तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार हेल्दी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।